मेरा नाम हरीराम है। मैं साइंस बायो से हूँ और मेरी उम्र 24 साल है और मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से सीमावर्ती क्षेत्र जानपलिया गांव का रहने वाला हूँ। मैं 8-9 साल से खेती कर रहा हूँ और खेती में मैंने पढ़ाई करने के बाद में खेती का रुझान लिया। मैंने मेरे पापा जी के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं एरंडी की खेती भी कर रहा हूँ। एरंडी खेती मैं 3 स्टेज से कर रहा हूँ। एक तो सीधे फुहारा से करता हूँ और मिनी स्प्रिंग से भी करता हूँ और ड्रिप सिंचाई से भी मैं एरंडी की खेती करता हूँ। एरंडी की पैदावार भी हमारे यहाँ अच्छी होती है। इसके साथ साथ हम जीरे की खेती करते हैं, ईसबगोल की खेती करते हैं, रायडे की भी खेती करते हैं और मेरे 4 फार्म हाउस है। 4 फार्म हाउस पे भी एरंडी की खेती मैंने लगा रखी है। और इसके साथ मैं नेपियर घास जो कि पशुओं के लिए हरा चारा है, मेरे खुद के फार्म हाउस पे लगा रखा है और एक बार लगाने के बाद में 7-8 साल तक आराम से पशुओं को खिलाने के लिए किसान को अच्छी प्रायिकता के साथ हरा चारा मिलता रहता है। और प्राकृतिक खेती भी करते हैं इनके साथ हम। और केंचुआ खाद इकाई बनाई हुई है जो कि गोबर है गाय भैंस का, वो भी एरंडी के साथ हम केंचुआ खाद है वो भी डालते हैं। और जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये भी प्राकृतिक खेती यूज़ करके हम एरंडी के साथ ये भी डालते हैं। यह मेरा परिवार है। मेरे पापा जी है और मेरी मम्मी है और मेरे भाई है डॉक्टर अवताराम जी और मेरे भाभी साहब है। ये गोबर गैस प्लांट है जो कि मेरे फार्म हाउस पे बनाया हुआ है। ये 6 घन मीटर का है जो कि हम मेरे पास 10-12 गाय है तो उस गाय का जितना भी गोबर होता है वो इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में ये सड़ के सैलरी तैयार हो जाती है जो कि दीमक के रूप में नहीं लगता है, अच्छी रहती है खेत के अंदर। और इससे जो बायोगैस गैस बनता है वो हम फार्म हाउस पे यूज लेते हैं पूरी गैस को, चाय नाश्ता वगैरह बनाना और गाय के दूध वगैरह होता है उसको कढ़ाने में पूरा यूज लेते हैं। ये सैलरी है जो कि हम लिक्विड के सहायता से ड्रिप सिस्टम से एरंडी के अंदर और बाकी फसल है अनार वगैरह उनके अंदर दे देते हैं। ये गोबर गैस से ही पाइपलाइन आ रही है और इसमें ये आग लग रही है, ये आप देख रहे हो। और ये दूध है इसमें। ये केंचुआ इकाई है जो कि इसके अंदर गोबर को 10-15 दिन ठंडा करके इसके अंदर डाल देते हैं और इसको पूरा भर देते हैं। अब केंचुए नीचे चले गए हैं। ये केंचुआ खाद है जो कि इकट्ठा करके रखा है हमने। इसके अंदर हम ट्राइकोडर्मा डालते हैं। इससे क्या होता है कि फसल के अंदर डालते हैं ना तो इसमें जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो तैयार हो जाता है और इससे पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी रहती है। और इससे खाद वगैरह जो देते हैं उससे भी ग्रोथ अच्छा करता है और बीज का दाना वगैरह है ना उसको वो भी चमक। यह मेरे फार्म हाउस का एक किचन गार्डन बनाया हुआ है जो कि सब्जी हम जितना भी होता है एकदम ऑर्गेनिक तौर पे सब्जी को यूज़ करते हैं, घर पे ही लगाते हैं। या मैंने मिर्ची लगा रखा है, बैंगन है और ये ट्यूबवेल है जो कि फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल है। और इस ट्यूबवेल से पूरे खेत के अंदर पानी वगैरह यहाँ से देते हैं हम। और ये आप जो देख रहे हो ये जीवामृत है और घन जीवामृत है जो को फसल के अंदर देते हैं। इसको गोबर है और नीम है और आंकड़ा, धतूरा है, खींपड़ा है, इनको मिला के और 10 से 15 दिन यहाँ रखते हैं। और गाय का गोबर है और गाय का गोमूत्र है और छाछ है, गुड़ है, बेसन है, ये सब डाल के इसको बनाते हैं। 20 दिन के बाद में हम इसको वेंचुरी की सहायता से और पूरे खेत के अंदर इसकी स्प्रे करते हैं। और इससे क्या होता है कि फसल की उपजाऊ मात्रा है वह अच्छी रहती है और ग्रोथ अच्छा करता है और मिट्टी है जो कि वो उपजाऊ बन जाती है। और यही है जी आपने बनाया हुआ है जो कि घन जीवामृत है, वह भी इसी तरह से खेत के अंदर देते हैं। इससे भी जो कि अपन जैविक एकदम यूरिया डीएपी वगैरह डालते हैं उससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। करो जो हम जीवामृत घन जीवामृत यूज करते हैं इसके साथ हम जैसे यूरिया डीएपी है और फर्टिलाइजर जितनी भी दवाइयाँ वगैरह है वो हम खेत के अंदर बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। एकदम जैविक है और प्राकृतिक खेती है, नेचुरल तौर पे जो भी अपने घर पे होता है किचन का जो भी सारा सामान है वही हम खेती के अंदर यूज करते हैं और इससे अच्छा मुनाफा बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। और अनार के लिए भी यही लिक्विड देते हैं। इससे जो भी अनार में बीमारी वगैरह होती है तो वो सब रुक जाती है और यही यूज करते हैं स्प्रे वगैरह में, हर चीज़ में। यह मैं पहले जैविक खेती करता था और अब गुड़ामालानी केवीके से मुझे प्रेरणा मिली है जो कि मोदी सरकार ने अब प्राकृतिक खेती को
बढ़ावा देने के लिए इसके बारे में बताया है। तो अब मैं गुड़ामालानी केवीके से प्रेरणा ली है, उसके बाद में अब प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसमें जितना भी प्राकृतिक खेती के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चिपाणा ला गोकपामृति में चिपाणा एक मात्र है। यह वेस्ट डिकम्पोजर है जो कि अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काम आता है, जो कि ये गुड़ व बेसन व गाय की छाछ और इससे बनाया जाता है। और 200 लीटर पानी के साथ इसको 7 दिन तक हिलाते रहना है इसको सुबह शाम, और उसके बाद में खेत को अंदर देते हैं। अब तो इससे पौधे की ग्रोथ है वह अच्छी रहती है और जो कि ज़मीन के अंदर केंचुए की संख्या होती है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और ये है बीजामृत, जो कि अपन बीज लगाते हैं उसी टाइम में इसके मिलावट करके बीज को लगाएं तो उससे भी उसकी क्या है, बीज की जो ग्रोथ है वह उपजाऊ मात्रा है वह अच्छी रहती है इससे। और बाद में इसको स्प्रे पंप से उसके ऊपर छिड़काव करते हैं तो उससे क्या, जो कि एरंडी की फसल है जैसे, तो एरंडी के ऊपर जो फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के अंदर जो कि बीमारी वगैरह होती है तो वो उससे रुक जाती है और उसकी ग्रोथ है वो अच्छी रहती है, फुटान भी अच्छा रहता है। और ये है गोकर्पामृत, जो कि यह भी एक तरह से गाय गोमाता है उसको प्रमोट किया जाता है खेती के रूप में, और ये प्राकृतिक रूप खेती करते हैं उसके लिए सबसे प्रेरणादायक है, जो कि गुड़ बेसन और गाय की छाछ 2 लीटर और इससे बनाया जाता है। और इसको ये भी केंचुआ खेत की ज़मीन की जो केंचुए है उनकी इकाई को बढ़ाने में काम करता है, इससे भी फसल में अच्छी तरह से उपजाऊ होता है। और ये है, ये नीमास्त्र है जो कि नीम की पत्तियां व नींबोली से बनाया जाता है, जो कि अपने फसल के अंदर स्प्रे के रूप में इसको काम में लेते हैं। यह वेंचुरी सिस्टम है जो कि मेरे फार्म हाउस में जितनी भी मैं खेती करता हूँ, मिनी स्प्रिंग हो, ड्रिप सिस्टम हो और चाहे फुहारा पद्धति हो, इससे जितना भी मेरा प्राकृतिक खेती के जितने भी वेंचुरी से दवाई वगैरह देना होता है वो मैं इससे देता हूँ। इससे क्या होता है कि दवाई वगैरह देने के लिए आसानी से दे सकता हूँ और स्प्रिंग के लिए अंदर कचरा वगैरह है वो भी वेंचुरी की सहायता से रुक जाता है। एक किसान की ये जो कि स्प्रे टंकी होती है उससे यूज करते हैं, बल्कि इससे करते हैं आसानी से एक साथ पूरे खेत के अंदर 1 हेक्टर के अंदर आराम से अपन छिड़काव कर सकते हैं दवाई के वगैरह की। यह मेरा फार्म हाउस है जो कि एरंडी लगी हुई है, ये मेरे 2 हेक्टर में एरंडी लगी हुई है जो कि आप देख रहे हो सामने। ये अब हार्वेस्टिंग लिए तैयार है और कुछ हार्वेस्टिंग हमने कर भी ली है और ये 5 महीने की है, 5 माह की एरंडी है। यह एरंडी है जो कि मेरे फार्म हाउस पे लगाई हुई है, यह सागर लक्ष्मी वैरायटी की एरंडी है जो कि जीसी 4 नंबर की वैरायटी हमने लगा रखी है। इस वैरायटी का कद है जो कि छोटा इसलिए रहता है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो ओलावृष्टि के कारण और तूफान की वजह से टूटने की गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, इस कारण थोड़ी सी इसकी हाइट कम रहती है, लेकिन फ्लावरिंग है और जो कि पैदावार है इस पर बहुत अच्छी आती है, इसीलिए मैंने ये वैरायटी लगाई है। और हमारे यहाँ बहुत उपजाऊ है और बाकी हम अवनी की वैरायटी लगाते हैं, उसकी हाइट भी खूब रहती है और वो भी लगाते हैं हम। एरंडी को हम जब लगाते हैं तो इसकी दूरी है जो कि 3.25 से 3.25 फीट की दूरी रखते हैं, क्योंकि इसमें हम जो 30 से 40 दिन की हो जाती है उसके बाद में हम इसके अंदर एक कल्टीवेटर की सहायता से वापस इसके अंदर हल चलाते हैं, तो वह हल चलाने में ट्रैक्टर की सहायता से आसानी रहती है। 3 बाई 3.25 की दूरी रखते हैं हम इसमें। यह एरंडी फसल जो हमने चुना है इसका मेन रीज़न ये है कि जो इसको अपन लगाते हैं हम किसान, तो क्या है कि ये एक सीज़न लगाने के बाद में 2 सीज़न में हमें इसका मुनाफा मिलता है और इसमें कल्टीवेटर है और बीज वगैरह है जो कि खर्चा है वह हमारा कम रहता है और आमदनी इसमें ज़्यादा मिल जाती है। और बाकी बारिश वगैरह मौसम रहती है, इनसे एरंडी की फसल है जो कि वह ख़राब नहीं होती है, ओलावृष्टि से भी ख़राब नहीं होती है। बाकी पेस्टिसाइड दवाइयों की यूज़ बात करें अपन तो इसमें दवाई की बिल्कुल 0% खर्चा रहता है। वैसे हम जीरा लगाते हैं तो जीरे में क्या होता है कि ओला या कहते हैं या दावा कहते हैं हम भाषा में, तो वह गिर जाता है, उससे ख़राब हो जाती है। बाकी एरंडी की फसल है इसके अंदर चारा आता है, ये पशुओं के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और काम ले लेते हैं इसको, इसीलिए एरंडी की फसल चुनी हमने।
मैंने एरंडी की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रेरणा है जो कि गुड़ामालानी केवीके से मैंने ली है। वहाँ से ट्रेनिंग लेके मैं अब एरंडी की खेती एक वैज्ञानिक ढंग से कर रहा हूँ और इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है इससे। एरंडी की फसल के अंदर हम तेलीय पदार्थ की मात्रा का बात करें तो इसमें 40 से 50% की मात्रा रहती है और इसको ब्यूटी पार्लर में और ईंधन में और इसको खल के रूप में यूज लेते हैं पशुओं के आहार के लिए। और यह एक अनार के पौधे हैं, उनकी जड़ों के अंदर देते हैं इससे, तो उनमें निमोटेड वगैरह की बीमारियां होती है, इनसे भी निजात मिलता है। एरंडी की फसल है जो कि ज़मीन को यह एक उपजाऊ बनाने में काम करती है, क्योंकि इसके जो तने रहते हैं उनकी जड़ें हैं जो कि वह मिट्टी के अंदर खाद के रूप में प्रयुक्त रहती है। और इसको अपन फसल चक्र के रूप में यूज़ करें तो इससे जो क्रॉप में दूसरी खेती लगाएंगे एरंडी के बाद में, तो इसबगोल है, जीरा है, तो उसमें उतलके की समस्या होती है, वह इससे रुक जाती है और किसान के लिए भी फसल चक्र में बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है इससे। एरंडी के अंदर जैसे कोई बीमारी वगैरह आ जाती है तो पहले क्या करते थे, हम अपन हैंडल वाली मशीन है उसको यूज़ करते थे। तो अब वैज्ञानिक ढंग से अपन स्प्रे मशीन है और बाकी ट्रैक्टर की सहायता से एसपी कंपनी की भी ऐसे यंत्र आ गए हैं कि उसकी सहायता से अपन छिड़काव कर सकते हैं एरंडी में, तो उनसे भी अपना जो कि खपत है वह कम हो जाएगी। तो ट्रैक्टर की सहायता से एक साथ अपन खेत के अंदर छिड़काव अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो आपको सामने दिख रही है चौकी दिख रही है, वह अपने भारत पाक की सीमा है। वहाँ पे बीएसएफ की चौकी है। वहाँ के मात्र 500 मीटर दूर अपने भारत में मेरा फार्म हाउस है। वहाँ पे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ये अजोला घास है जो कि पशुओं के लिए हरा चारा है, जो कि ये एक डिग्गी में लगाने से उसमें पानी के ऊपर तैरती रहती है, जो कि इसको पशुओं को दें तो आधा किलो एक पशु को देने से हरे चारे के 10 से 15 किलो जो हरा चारा देते हैं उसकी मात्रा शरीर के इम्यूनिटी शक्ति और दूध की वृद्धि होती है इससे। और ये शरीर में खाने से गर्मी की मौसम में ठंडी रहती है और सर्दी के मौसम में ये गर्म रहती है। इससे दूध की मात्रा बढ़ती है और पशु स्वस्थ व हष्ट-पुष्ट रहता है। यह मेरे दूसरे फार्म हाउस पे जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, यह एरंडी की अवनी वैरायटी जीसी 2 नंबर की वैरायटी है, जो कि मैं इसमें फार्म हाउस पे 2 हेक्टर में लगा रखी है एरंडी। तो पूरी एरंडी को मैं पूरा ड्रिप सिंचाई से करता हूँ। तो इसकी एक तो हार्वेस्टिंग में भी मतलब अच्छा होता है मुनाफा, और इसकी हाइट भी ज़्यादा रहती है और प्रॉफिट भी इसमें अच्छा रहता है। और मिनी स्प्रिंग से इसमें पानी की खपत भी बहुत कम रहती है। एरंडी के अंदर फर्टिलाइज़र के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं, तो जैसे एरंडी है तो हम वैसे जैविक के अपनाते हैं, वैसे फर्टिलाइज़र एरंडी में यूज़ नहीं होता है इतना। और हम क्या करते हैं इसमें कि वेंचुरी अपने इसके ड्रिप सिंचाई के सहायता से एक तो केंचुआ खाद देते हैं, वर्मी वॉश देते हैं, इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर है, गोकर्मा अमृत है, वही देते हैं। और बाकी इसकी जो एरंडी के जो पत्ते होते हैं वह झड़ते हैं, उसकी वापस खाद बन जाती हैं। और हार्वेस्टिंग लेने के बाद में लास्ट स्टेप रहता है, तो उस टाइम इसके ऊपर रोटावेटर की सहायता से और इसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। उससे क्या होता है, वापस खेत के अंदर खाद बन जाती है और वापस दूसरी क्रॉप में खेती करते हैं, तो उसमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है, अच्छी फसल हो जाती है। यहाँ मेरा दूसरा फार्म हाउस है। यहाँ पे 2 हेक्टर में मेरे एरंडी लगाई हुई है, जो कि ड्रिप सिंचाई से मैं सिंचाई करता हूँ। इसमें हम जब एरंडी लगाते हैं तो लगाते टाइम ही हम ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डिकम्पोजर इसका उपचार करके हम एरंडी लगाते हैं, ताकि उसमें चाहे जड़ गलन हो या ऐसी कोई बीमारी आ जाती है तो उससे पहले ही वो डाल देते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। और उसके बाद में जैसे कोई जीवाणु वगैरह की फंगीसाइड रोग की बीमारी रहती है ऐसी, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि नीम और आंकड़ा, धतूरा व खींप इसका घोल बना के और साड़ के और उसका छिड़काव कर देते हैं। उससे ये हमारे रोकथाम का निदान हो जाता है इससे। यह मेरा तीसरा प्लॉट है,
जो कि मैंने यहाँ इंटरक्रॉपिंग में यहाँ अपने अनार के साथ में एरंडी की फसल लगाई है। जो ये आप देख रहे हो, ये 4 हेक्टर ज़मीन है, इसके अंदर मैंने 2 हेक्टर में अब एरंडी लगाई हुई है, जो कि गोराबीन 4 नंबर की वैरायटी है, वो लगा रखी है मैंने। इसमें क्या है कि अनार के पौधे है, जो जैन टिश्यू कल्चर के पौधे लगाए हुए हैं, इनके साथ साथ एरंडी भी लगा दी है। और ये भी मेरे ड्रिप सिस्टम से लगाया हुआ है, बूंद बूंद सिंचाई से। तो इसके साथ क्या है कि मैंने क्रॉप खेती इसलिए किया है कि अब जो छोटे अनार, इसके साथ एरंडी की खेती कर ली है। और जब एरंडी की खेती पूरी हो जाएगी, हार्वेस्टिंग, उसके बाद में अनार की फसल वो तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान साथियों, मेरा जो ड्रिप का खर्चा है वह भी इसमें निकल जाएगा और अच्छा मुनाफा हो जाएगा, और ज़मीन भी साथ में इसमें वेस्ट थी और उपजाऊ ज़मीन हो जाएगी इससे। मेरा यह 4 नंबर प्लॉट है, जो कि इस पर एरंडी लगाई हुई है 2 हेक्टर में। और यहाँ पर गोराबीन 4 नंबर का सीड्स है, वो लगाया हुआ है, जो कि अपने BSF की चौकी है, उसके पास ही नज़दीकी मेरा प्लॉट है। जो कि हमें कोई हेल्प चाहिए तो BSF हमारी हेल्प करती है और हम BSF की हेल्प करते हैं। और यहाँ हम आराम से एरंडी के अंदर काश्तकार के लिए काम लेबर के रूप में या काश्तकार में अच्छी आराम से कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। भारत पाक की सीमा के बहुत नज़दीक है मात्र। पहले एरंडी को कटर की सहायता से कटिंग करके और यहाँ ले आते हैं, और यहाँ लाने के बाद में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में जो एरंडी की लकड़ियाँ आती हैं, उनसे अलग करके और ढेर बना दिया जाता है। इस तरह से ढेर बना देते हैं। ढेर बनाने के बाद में थ्रेसर की सहायता से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में कट्टे भर के और घर पे एक स्टोरेज बनाया हुआ है, वहाँ स्टोरेज में ले जाके सुखाते हैं। इसको सुखाने के बाद में वहाँ सफाई करके इसको मंडी में, क्योंकि सुखाने के बाद में स्टोरेज में वो जो कचरा होता है उसको निकालने के बाद में मंडी में बेचते हैं, उसमें हमें भाव अच्छा मिल जाता है। जो आप देख रहे हो, इसमें मात्र 3 से 4 किसान आराम से एरंडी साफ कर सकते हैं, जो कि वैज्ञानिक तरीके से ट्रैक्टर से। इतना किसान को मतलब लेबर चार्ज है बहुत कम लगता है इसमें। जैसे ही साफ कर रहे हैं, यहाँ ये एरंडी निकल रही है, तो आराम से अपन हार्वेस्टिंग के लिए ले सकते हैं। जैसे ये एरंडी है, इस तरह से ये आराम से ये निकल रही है। ऐसे ये आराम से इस तरह से अपन एरंडी एक ही घंटे के अंदर 20 से 25 बोरी साफ कर सकते हैं आराम से। मेरे फॉर्म से एरंडी की खेती कर रहा हूँ मैं, जो कि मेरे 8-9 हेक्टर की खेती करता हूँ मैं एरंडी में। उसमें जो मुझे 1 हेक्टर से एरंडी का प्रॉफिट है, जो कि 2,60,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है 1 हेक्टर से मुझे एरंडी में। मैंने एरंडी की खेती के साथ साथ ईसबगोल की खेती कर रखी है मैंने, जो कि 2 हेक्टर में मैंने ईसबगोल लगा रखा है। और 2 हेक्टर में मैंने खादा जीरा है, जो कि जीरा लगा रखा है। और पीछे जो आप देख रहे हो, इसमें अनार भी लगा रखे हैं मैंने 2 हेक्टर में। ये मैं एरंडी की खेती है, उनके साथ साथ इन 3 फसलों को भी साथ में मैं करता रहता हूँ। यह प्याज है, जो कि मेरे फार्म हाउस पे लगाया हुआ है खाने के लिए। और ये ड्रिप सिस्टम से हमने प्याज की खेती की है। और वो रिजका है, जो कि बकरियों के लिए हरे चारे के रूप में लगाया हुआ है। यह टमाटर और मिर्ची, जो कि ड्रिप सिस्टम इरिगेशन से लगाई हुई है मेरे, जो कि जैविक मेरा फार्म हाउस है और मेरे पास जैविक सर्टिफिकेट है, तो मैं जैविक करता हूँ। इससे एक तो मेरी दवाई वगैरह का जो खर्चा है वह कम हो जाता है, और मार्केट में जैविक के लिए मुझे दाम भी इसके बाकी पेस्टिसाइड से इसके दाम अच्छे मिलते हैं, और मुनाफा भी अच्छा होता है इससे। और घर के लिए मैंने लगा रखी है मेरे, और इसको मार्केट में मैं बेचता हूँ। तो इससे मुझे जो कि मार्केट में बाकी सब्जियों से मुझे जैविक के हिसाब से मुनाफा ज़्यादा और रेट भी ज़्यादा मिलती है। मैं सभी किसान साथी को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप एरंडी की फसल लगाते हो, तो इसमें पहले ही ये रहता है कि एरंडी का बीज है, जो कि वह अच्छी वैरायटी, वह अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इसके बारे में आप
वैज्ञानिक डॉक्टर कृषि विशेषज्ञ है उनसे सलाह लेके लगाएं। और एरंडी का बीज अच्छा रहेगा तो उसमें पौधे की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी और फुटान वगैरह है वो भी अच्छी रहेगी। और इसके बाद में अपन जो खरपतवार वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो पहले अपन बैलगाड़ी से यूज़ करते थे, अब ट्रैक्टर की सहायता से अपन निराई गुराई है जो भी वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद में जो कि अपन हार्वेस्टिंग करते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले दातरा आता था उससे करते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी आ गई है, बाकी चाप कटर मशीन आती है, कटर आता है, उससे कटिंग करें तो वह कटिंग करने में आसानी रहती है। और उसके बाद में अपन पहले हाथ से निकालते थे इसको, तो अब जो कि थ्रेसर वगैरह है ट्रैक्टर की उनसे इकट्ठा करके और स्टोरेज के लिए अपन निकालते हैं, वह भी अच्छा रहता है। और एरंडी के अंदर जैसे कि बीमारी है कोई आ जाए तो छिड़काव के लिए अब वैज्ञानिक ढंग से अपन ड्रोन कैमरा आता है उससे छिड़काव करें तो एक ही साथ पूरे खेत के अंदर अपन अच्छी तरह से छिड़काव वगैरह कर सकते हैं। तो मैं ये किसानों को मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान, राम राम सा। आज हमने SP LM पटेल अवार्ड के लिए श्री हरिराम बाखर जी जानपालिया को नॉमिनेट किया है। और अरंडी की खेती की बात करें तो हरिराम जी ने अरंडी की खेती में अन्य किसानों की तुलना में जो ड्रिप सिस्टम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से ये अरंडी की खेती कर रहे हैं। और अरंडी की खेती की बात करें तो उसमें इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे ट्राइकोडर्मा, उसके अलावा नेचुरल फार्मिंग के और भी कंपोनेंट को ऐड करके इन्होंने अरंडी की साइंटिफिक खेती मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज कर रखा है। और कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी से नियंत्रण प्रशिक्षण लेके और खेती में नवाचार को अपना रहे हैं। और मतलब इंटीग्रेटेड की बात करें तो हर फील्ड में लाइव स्टॉक की बात कर लें या क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो हर क्षेत्र में इनोवेशन को अपना के इन्होंने खेती को एक साइंटिफिक वे में अपनाया है। हरिराम जी को केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी के द्वारा और पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा भी तिलवाड़ा पशु मेले में सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ अभी हाल ही में दिल्ली में मिलेनियर फार्मर के अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है।